Hi Chota School, my UKG children, how are you? So Chota School, my Chota School knows about you. You all are safe and fine at your home. So आज हम पानी की वाटर की बात करेंगे. मॉनसून इज़ गोइंग ऑन, पता है ना. 20 पेज पे कॉन्सेप्ट बुक में ये आपकी ये पिक्चर है जिसमें ये दिखाया गया है रेन, क्लाउड एंड सन. सो वाटर की हम बात कर रहे हैं आज. तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं पढ़ती जाऊंगी और बताऊंगी. आई विल रीड इट आउट. वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन अर्थ. सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है पानी. इट मेक्स अप टू 1/3, मतलब पूरे के पूरी दुनिया में ये 1/3 के हिसाब से पूरा इसने कवर किया हुआ है, जिसमें सीज आते हैं, समुद्र आते हैं, जिसमें कि प्लैनेट इट्स ऑन आवर प्लैनेट सरफेस, यानी ऊपर जिसकी मैंने बात की है. एंड इट सप्लाइज अस लाइफ, यानी जो पानी जो पीने का जो यूजेबल पानी है वो उससे हमें क्या मिलती है, लाइफ. आपको पता है ना कि पानी के बिना, वाटर के बिना लाइफ ही नहीं है. आप सोचो कि अगर आपको पानी ना मिले सारा दिन तो आप क्या करोगे. इन एवरीथिंग वी नीड वाटर. द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ लिमिटेड, अ फिक्स्ड सप्लाई, बट वी यूज़ सो मच वाटर इन एवरी डे. मतलब वही मैं बता रही हूँ आपको लगातार कि सो मच यूजेस ऑफ वाटर. एवरी डे लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं वाटर के. सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. मैंने कई बार बताया है आपको. सो वॉट एवर सम प्लेस वेयर यू कैन फाइंड वाटर. बताओ मुझे, मैं क्वेश्चन पूछती जाऊँगी और आप थोड़ा थोड़ा आंसर मुझे करते जाओगे. ओके, व्हाट डू यू यूज़ वाटर फॉर. आप किस किस चीज़ के लिए पानी यूज़ करते हैं. येस, इट इज़ फॉर कुकिंग, इट इज़ फॉर प्लांटिंग, इट इज़ फॉर ड्रिंकिंग. बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो, है ना. हर चीज़ में इनफैक्ट पानी चाहिए आपको. एंड लिक्विड वाटर इन ओशन, रिवर्स एंड लेक्स, ओके, एवापोरेट. अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से क्लाउड्स, मतलब बारिश होती है, उसका जो तरीका है वो मैं बता रही हूँ. लिक्विड वाटर इन ओशन, रिवर्स एंड लेक्स इवेपोरेट वाटर, यानी कि गैस. जब वो इवेपोरेट होता है तो वो गैस में बदल जाता है, गैस में चेंज हो जाता है. व्हेन द वाटर वेपर रीचेज अ पॉइंट, मतलब जब वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है तो वो अपनी फॉर्म चेंज कर देता है. इन द स्काई, मतलब जब ऊपर वो चला जाता है तो उसकी जो है वो चेंज हो जाता है. वेयर इट इज़ कोल्ड, जहाँ पर ये थोड़ा कोल्ड होता है. इनफ, कोल्ड इनफ, यानी कि जहाँ पर उसके हिसाब से कोल्ड जो है वो बिल्कुल उसके हिसाब से ठीक होता है. इट कैन water droplets, it can be changed in water droplets. These water droplets join together. जब ये water droplets बन जाती हैं ऊपर जाके तो ये join हो जाती हैं, आपस में join हो जाती हैं together. मैंने बोला ये these water droplets join together, join होती हैं to form clouds. किसमें, मतलब ये join होके clouds बन जाती हैं. इवेपोरेट हो गया ना ये, जैसे मैंने बताया आपको. एज मोर वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन द क्लाउड बिकम हैवी. और जितनी ये ड्रॉपलेट्स जो हैं, बूंदें जो हैं, जितनी जॉइन करती जाएंगी बादल उतना ज़्यादा हैवी होता जाएगा. व्हेन द क्लाउड इज़ हैवी, और जब बादल जो है वो हैवी हो गया इनफ, द वाटर ड्रॉपलेट्स विल वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो क्या हो जाती है, मतलब बादल के में से निकल जाती हैं, हाँ, टू अर्थ और एज रेन, यानी कि बादल में से वो निकल कर गिरने लगते हैं, क्योंकि बादल जो है, क्लाउड जो है वो हैवी हो जाता है. ओके, एंड इट इज़ शोन इन दिस पिक्चर. अगेन आई एम शोइंग यू. ये हैवी होकर रेन का पूरा वो ले लेती हैं, रेन में बदल जाती हैं. सो साइकिल इटसेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन. ये साइकिल चलता रहता है. सो पेरेंट इन द लास्ट विल रिसाइट द राइम अलॉन्ग विद द चाइल्ड ऑन वाटर साइकिल. सो लेट्स डू इट. कितनी सारी बातें हमने करी ना, हमें पता चला कि बादल कैसे बनते हैं और बारिश कैसे आती है. यस, हम कितने टैलेंट हो गए आज. डू इट.